हरियाणा में भर्ती घोटाले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार पर कड़े तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार ईमानदार है तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाए कि उन्होंने भर्ती पेपर में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है। कि कुछ दिन पहले एचपीएससी में वहां के जो डिप्टी सेक्रेटरी थे वो करोड़ों रुपए कैश के साथ पकड़े गए थे। ये सरकार ढिंडोरा पीट रही थी ईमानदारी का। हरियाणा के अंदर करीब 30 लाख नौजवान हैं जो कि भर्तियों के लिए फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। 30 लाख, 5 लाख वैकेंसी हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ, करीब 30 पेपर में से 25 पेपर आउट हो चुके हैं। लेकिन भाई साहब कोई सुनने वाला नहीं है। आपको पता है सूटकेस में पैसे वहां पे मिले तो हम इस सरकार से ये कह रहे थे, हमने कल से एक धर्मयुद्ध शुरू किया है युवाओं के लिए कि ये जो भर्तियों में गड़बड़े हो रही है, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेके कि भाई अगर सरकार ईमानदार है तो गीता जयंती चली हुई है। गीता को तो मानती होगी ना सरकार, गीता जयंती चली हुई है तो गीता पे हाथ रख के और कसम खा लेंगे हमने इसमें पर्ची खर्ची नहीं चलाई नौकरियों में, या हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम मान लेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार नहीं है तो मुख्यमंत्री हाथ धर दें गीता पे, क्या प्रॉब्लम है। इनका एमएलए, मंत्री, एमपी हम सबको कह रहे हैं कि कोई भी गीता पे हाथ रख के कसम खा लेगी हमारा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। अब भाई साहब अलग अलग जगह जाके हमने ये तय किया है लोगों को बता के 17 तारीख को, उससे पहले हम उनको गाय का शुद्ध गोबर दे के आए थे, वहां पे गोमूत्र दे के आए थे पंचकुला में एचपीएससी के वहां पे। तो पूरे हरियाणा में जाके हम इनके मंत्रियों से, इनके विधायकों से, एमपी से ये पूछ रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे अम्बाड़ा से मंत्री हैं अनिल विज जी, तो अनिल विज तो बोल ही नहीं हुए, तो इतने बोलते रहते हैं, बोले ही नहीं, इस मामले पे कुछ भी नहीं बोल रहे। तो गब्बर सिंह हैं जो हमारे, गब्बर सिंह कहते थे, गोबर सिंह हो गया क्या भाई साहब? अरे भर्ती का मामला ये बहुत बड़ा मामला है भाई साहब, ये छोटा नहीं है। 30 लाख बेरोजगार है, 30 लाख रोजगार उनको मिल नहीं रहा है, क्राइम हो रहा है। क्राइम की जिम्मेदारी भी तो गृह मंत्री है, विज साहब की है ना। हरियाणा के अंदर आप देख रहे होंगे रोज कितनी घटनाएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लूट डकैती, दुनिया भर के उल्टे काम होने लग रहे हैं। तो उसका बड़ा कारण है भाई साहब ये नौजवान जो बेरोजगार हैं। नशा कितना फैल रहा है भाई साहब, नौजवान नशा कर करके मरने लग रहे हैं लड़के। तो ये बेरोजगारी तो इसका कारण है। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको तो भर दे कम से कम सरकार है, उनको भी नहीं भर रही। तो भाई साहब हम तो इनके सभी मंत्रियों को, मुख्य सबको चैलेंज है ये सीधा, गीता बहादुरो कसम खाओ तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हम मान जाएंगे, चाहे इनका एमएलए हो, चाहे यहाँ का खुद का एमएलए हो, या यहाँ का मंत्री हो, या कहीं का भी। हम हर जगह जाके ये चीज कह रहे हैं और 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ऑप्शन इनके पास है, या तो गीता पर हाथ रख के कह दें गंगा जल है, गंगा जल उठा के कह दें, नहीं तो भाई साहब शुद्ध देसी गाय का गोबर और गोमूत्र से विधानसभा के ऊपर हम जाएंगे। और इस मामले को, क्योंकि भाई साहब दबा रहे हैं मामले में, हम ये कह रहे हैं यार नार्को टेस्ट करवा दो उसका, ना वो करवाया। हम ये कह रहे हैं इनकी संपत्ति की जांच करवा दो। हम ये कह रहे हैं 2 मंत्री शामिल है, उनका पता तो करवा दो। उल्टा सरकार हमारे को कह रही है नाम बता दे 2 मंत्री हैं, कौन से हैं। अरे रिमांड तुमने लिया है, मैं कैसे बताऊं? मेरे को तो ये पता चल गया कि 2 मंत्री हैं।
तो अब ये सबसे पूछता पूछता इसीलिए पता भी चल जाएगा भाई साहब, क्या पता पूरी की पूरी सरकार, क्योंकि अगर कोई गीता बहादुर के रख के ये कहेगा कि हम नहीं है तो ठीक है भाई, एक सामाजिक मान्यता की बात है ना ये। अब कोर्ट तो पता नहीं कब फैसले देंगे, कब इनके आएंगे नहीं आएंगे। गीता जयंती वैसे चली हुई है, कुरुक्षेत्र से हमने कल ये शुरू किया हुआ है, तो इस समय भाई साहब हम तो हर जगह इनको यही है, अगर इन्होंने 17 तारीख तक नहीं किया उसके बावजूद भी इनको हम गोबर और गोमूत्र भेंट करेंगे। अगर इन्होंने कसम नहीं खाई तो, गीता की कसम खाने ही कह रहे हैं, गीता की नहीं गंगा जल की कुछ तक करो। तो बहुत बड़ा है कि ये मुद्दा भाई साहब, इस मुद्दे, क्योंकि जो चेयरमैन है उसके साथ उसकी चैट थी, वो जो पकड़ा गया हो तो मछली पकड़ी है भाई साहब, छिपकली पकड़ी है ने, मगरमच्छ तो हाथ नहीं लगाया मगरमच्छों को। तो ये स्थिति है हरियाणा की, मैं आपको बताऊं। और हम स्पेशल आज हम तो अनिल विज साहब से कहने के लिए आए हैं, अब बोलो ना, आप तो बड़े बोला करते हैं विज साहब, बोलो। मैं तो ये मानना करता कि विज साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, वो ही नहीं बोल रहे। तो विज साहब खा ले कसम, गीता पे हाथ रखे, अब गीता को मानते नहीं। तो ये स्थिति है भाई साहब, और इसको लेकर हमें जा रहे हैं। और हमने तो जितनी हमारी औकात है, कैपेसिटी है पैसे की, वो पैसे भी, ये सूटकेस सरकार है, हम इस सूटकेस में सरकार है, और इस सूटकेस में जो है हमने जो अपनी तरफ से हमारे से इसमें गीता भी है, और ये तो भाई साहब गौमूत्र है इनके लिए, और ये गोसे हैं भाई साहब इनको देने के लिए, ये गोमूत्र और गोसे। अगर ये या फिर भाई गीता, ये गीता है, हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये तो गीता है, या तो गीता पर हाथ रख कर कसम खा जाओ, नहीं तो फिर भाई साहब गोमूत्र है। गोमूत्र तो शुद्ध कराएंगे भाई साहब, पवित्र कराएंगे, यही है हमारे पास। तो गोबर भी है भाई, उससे भी शुद्ध कराएंगे, विधानसभा जाएंगे हम, इसीलिए तो हम तो कह तो रहे हैं, गीता जयंती चल रही है, गीता पर हाथ रखने में क्या प्रॉब्लम है, खा जाओ गीता पर हाथ रख के। अच्छा बताऊंगा जी, नहीं और नए आए होंगे सर, कोई बात नहीं। और ये रुपए हैं सर, इकट्ठे कर रखे हैं, वैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, रुपए भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये रुपए किस लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं भाई साहब? ये चाहिए नहीं इनको नौकरी लगाने के लिए, रेट लिस्ट से पूछ रहा हूं मैं इनसे। हर नौकरी का रेट बता दो, हर नौकरी का अगर ये रेट बता देंगे तो भाई साहब लोग अपनी, और ये आप लोगों के भी तो बच्चे तैयारी करते होंगे ना, सबका नंबर आएगा कहीं, ये सोच रहे हो वहां सेटिंग चल रही है, आपके भी नहीं होने। इतनी महंगी महंगी तो फीस भर रहे हो आप स्कूलों की, फिर कोचिंग की दोगे, और उसके बाद सेटिंग करने वाले सेटिंग कर जाएंगे, आप भी बैठे रही हो। मैं तो सबकी आवाज उठा रहा हूं भाई साहब इसमें, और बाकी हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, सरकार मान लेगी तो ठीक है, और नहीं तो भाई साहब हम तो ये एक बड़ा आंदोलन इसमें कर रहे हैं। और 17 तारीख का जो है ना, चंडीगढ़ जाके मटका चौक पे विधानसभा का घेराव करेंगे। और इन्होंने आवाज नहीं उठाई विधानसभा में, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो विधायक, सब ने गोबर भेंट करेंगे भाई साहब, सबको गोमूत्र भेंट करेंगे। और तो हमारे पास कुछ है नहीं, जितने पैसे इकट्ठे होंगे वो भी करेंगे। भाई सरकार अगर नहीं कंडक्ट करवा पा रही एग्जाम, तो दारू के ठेकों की तरह नीलामी ऑनलाइन कर दो नौकरियां की, जिसकी जितनी कैपेसिटी है ले जाएगा, खत्म बात। अगर निष्पक्षता दिखाई नहीं पा रही है तो नीलामी कर दो।